जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सराहनीय पहल, अलग अलग रह रहे दंपत्ति को मिलाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋचा वर्मा, सदस्य श्वेता राज सिंह की पहल के बाद पति पत्नी साथ रहने को हुए राजी। विधिक प्राधिकरण के अनुसार 15 दिन रहेंगे साथ। दोनों के आपसी तालमेल मिलते हैं तो आगे भी निभाएंगे साथ। पति बलरामपुर का वर्तमान में दिल्ली में रहकर नौकरी करता है, वहीं पत्नी कोतवाली नगर के साहबगंज की रहने वाली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली को भी दी गई सूचना। दिल्ली की स्थानीय थाना दोनों की करेगी निगरानी। नवंबर 2020 में हुई थी शादी। 2 महीने के बाद ही दोनों हो गए थे अलग। जिला विधिक प्राधिकरण सचिव व सदस्य की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला मंत्रों के साथ पहनाकर मिठाई खिलाकर नए वैवाहिक जीवन का एक कदम आगे बढ़ाया। हम खुश हैं कि दोबारा से हमारा संबंध जुड़ रहा है और हम 14 दिन के लिए लेके जा रहे हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम मिलजुल कर रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो। प्रदीप गुप्ता। खुश हैं, पर मेरे साथ अगर अच्छे से सब हो रहा है तो मैं खुश रहूँगी। अच्छे से होगा तो। रीना गुप्ता। एक्चुअली इन लोग का पारिवारिक न्यायालय में मामला चल रहा था, दोनों में आपसी मतभेद थे और विवाह को बहुत कम समय हुआ था, मुश्किल से 3-4 महीने दोनों साथ में रहे थे। तो पर्सनली अब की बार सचिव मैडम ने भी उसमें इंटरेस्ट लिया कि चलो हम लोग साथ में मिलकर के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक नई पहल करी कि एक बार फिर से इनको वो माहौल रिक्रिएट किया जाए कि ये दोबारा नया जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं, कि एक दूसरे को वरमाला पहना करके, है ना, कि पूर्व में जो भी समस्याएं या जो भी मतभेद रहे हैं उसको हम भूत में ही दफन कर दें और अब एक नया जीवन यहाँ से प्रारंभ करें। तो ये एक कोशिश रही है हम लोग की। अब आगे ईश्वर से यही कामना है कि ये दोनों सदा सुखी रहें। देखिए, ये दोनों जो कपल हैं, जैसा आपने देखा, रीना और प्रदीप, ये काफ़ी यंग एज के कपल हैं। इनका ऑलरेडी वैवाहिक विवादों को लेके एक प्रकरण यहाँ संबंधित न्यायालय में लंबित है और ये समझौते के लिए या मध्यस्थता के लिए, मैं इनफैक्ट कहूँ, ये हमारे पास में आया था। मध्यस्थता के लिए पहले भी एक बार पहल हो चुकी है, लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों में एडजस्टमेंट के आधार पे ये नहीं हो पाया था। इसी कोशिश को आगे बढ़ाया गया है, बच्चों को समझाया गया है, उनके परिवार को समझाया गया है और प्रथम चरण के तौर पे दोनों पक्षों को कन्विंस किया गया है कि वो क्या कहते हैं 15 दिवस के लिए एक साथ में रहें और रह के देखें कि इन दोनों के बीच में अपने जो मतभेद हैं उसको सुधारने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगी कि बच्चों के भी मन में, बिटिया के मन में, जो रीना है, और उनकी माताजी के मन में ये बहुत ज़्यादा शंका थी कि क्या हम सुरक्षित रहेंगे। तो इस बारे में हमने उनसे कहा है, क्योंकि लड़का दिल्ली में कार्यरत है और दिल्ली ही लेके जा रहा है बिटिया को, तो डीएलएस से दिल्ली से भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि वहाँ के संबंधित क्षेत्र, जो थाना क्षेत्र लगेगा, वहाँ से प्रत्येक दिवस पे या प्रत्येक 2 दिवस पे इनका हाल चाल लिया जाता रहे कि ये सही हैं, सुरक्षित हैं। इस हेतु पहल करी गई है और यही हमारी कोशिश है, यही माननीय उच्च न्यायालय की मंशा है कि हम इस तरीके से जितने भी वैवाहिक जो मामले हैं जहाँ कपल शायद छोटे छोटे मनमुटावों को लेके अलग हो जाता है, तो हम उन्हें न्यायालय में आने से पहले या न्यायालय में आने के बाद भी मध्यस्थता के आधार पर उनका निस्तारण करें।